अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हम ये तमाम के तमाम क्वेश्चन अपनी इस आज वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, मीनिंग कि हर स्टेटमेंट के बदले हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको हमने इन सर्कल करना है। तो अपना फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6, मींस कि हमारे पास ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। कह रहा बताएं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन देखनी है, इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 ये एक साइंटिफिक नोटेशन में है, तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस के इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 10 की पावर क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है जो हमारे पास जो 10 है वो पॉजिटिव है। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है जो 5 के बाद है तो ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो अब हम इसको मूव करवाते हैं। तो लेट्स सपोज कर लो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है, मुझे इसको 6 डिजिट आगे मूव करवाना राइट साइड की तरफ। तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर यहाँ तक आएगा, तो ये 1 और यहाँ से ये 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे मूव करेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर बनती है ये वाली सी ऑप्शन। तो फिर हम इस तरह हम सी को इनसर्कल कर देंगे, तो कहेंगे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी सी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसमें कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 इज, मीन्स का पूछ रहा है इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। तो इसमें से मुझे इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बतानी है। तो अगर मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन रही है 0.034, ये वाली फॉर्म है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मीन्स का मुझे इसको a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मेरे पास जो पॉइंट है मुझे इसको यहाँ से उठा के इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हम मूव करवाते हैं, तो लिखेंगे 3.4, मीन्स कि ये मेरे पास पॉइंट मूव करके 3 के बाद आ गया। तो अब चेक करते हैं ये कितने डिजिट आया। तो देखें जी यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 4, मीन्स के मेरे पास जो डिजिट है वो 4 टाइम मूव करके आया। तो इसका मतलब फिर मैं लिखूंगा 10 की पावर 4। अब देखें अब मेरे पास ये पॉइंट है वो मूव करके आ रहा है यहाँ से राइट साइड की तरफ। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव करके आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास जो 10 की पावर होगी वो माइनस में जाएगी। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस तरह देखें तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है डी, तो लिहाजा हम डी को इन सर्कल कर देते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास इसी का थर्ड पार्ट है द बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम इज, मींस के कॉमन लॉगरिथम की पूछ रहा बेस क्या है। तो हमें पता है कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो बेसिकली 10 होती है, ये जो बेस। और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है मींस के नेचुरल लॉग, और उसकी जो बेस होती है वो बेसिकली ई होती है, ये हमें पता है। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो बन रही है 2, सेकंड 10, 5 और ई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी बी। तो कहेंगे हमारा बी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है log 2 की पावर 3 और बेस हमारे पास है 2 है। तो कह रहा है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी इसमें। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी log 2 की पावर 3 और बेस हमारे पास है 2। तो हमें पता है अगर log किसी भी नंबर पे अप्लाई और कोई ना कोई पावर रखता हो, पावर लॉ के मुताबिक वो जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी और बाकी सारे को हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें अब log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वही नंबर इसकी बेस में है। तो हमने पढ़ा है कि अगर log किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो और वही नंबर इसकी बेस में हो तो 10 लॉगरिथम की जो वैल्यू वो 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो लिहाजा फिर हम इसकी जगह 3 के साथ 1 रिप्लेस कर देंगे और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3। तो इसका मतलब मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे पास यहाँ पे डी है। तो लिहाजा हम डी को इनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट है जो कि log 100 इज। तो इसकी जो ऑप्शन है वो 2, 3, 10 और 1 है। और कह रहा था बताया log 100 की वैल्यू क्या है, तो वो मुझे करेक्ट ऑप्शन बतानी है। अगर आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट टाइप करें log 100 तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास log 100 की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे log 100 टाइप करता हूँ। अब ये मेरे पास 100 है। अगर मैं 100 का एलसीएम लूँ 10 से तो 10 1 द 10 और अगेन 10 1 द 10। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरे पास 100 है उसका जो एलसीएम आ रहा है वो 10 की पावर 2 आ रही है। तो log में जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और log 10 वैसे का वैसे ही। अब मेरे पास ये log 10 पे अप्लाई हो रहा है तो ये कॉमन लॉगरिथम है। अगर कॉमन लॉगरिथम है इसकी बेस मेरे पास 10 होगी। तो अब देखें log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वही इसकी बेस में है, तो फिर log की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगी और 2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2। तो इस तरह log 100 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तब देखें मेरे पास 2 किधर है। तो अगर देखें तो 2 मेरे पास इसकी फर्स्ट ऑप्शन है ए, तो लिहाजा हम फिर इसकी ए ऑप्शन को इनसर्कल कर देंगे क्योंकि ये हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट इसका 6 पार्ट में लिखा है इफ द log 2 इज इक्वल टू द 0.3010 देन द log 200 इज, मींस अगर हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन हो तो कह रहा है बताओ फिर log 200 की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट टाइप करें log 200 तो आपके पास डायरेक्ट इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं log 200 की वैल्यू क्या आती है।
तो सबसे पहले मैं log 200 को रीराइट करता हूँ, तो मेरे पास ये 200 है। तो 200 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास 200 है, तो जब मैं 2 से लूँगा 2 1 द 2 और 0 वैसे के वैसे। नेक्स्ट मैं 10 से लिखता हूँ 10 1 द 10 और 0 वैसे के वैसे। नेक्स्ट 10 1 द 10। तो इसका मतलब मेरे पास log 200 का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2। अब मैं log अप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक log 2 पे अप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ और log 10 की पावर 2। तो log 2 के मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है जो कि 0.3010 है और इस पे log 10 की पावर 2 पे अप्लाई हो रहा है। तो पावर लॉ के मुताबिक पावर शुरू में और log 10 वैसे के वैसे ही। अब ये कॉमन लॉगरिथम है तो इसकी बेस कन्फर्म में हमारे पास है 10 होगी और 3101 एज इट इज। अगर सेम log किसी नंबर पे अप्लाई हो रहा, बेस भी वही है, तो हमें पता है कि log की वैल्यू फिर 1 होती है। तो 0.3010 ये एज इट इज 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2.3010। तो इस तरह मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है ये सी, मीन्स के यहाँ पे पॉइंट नहीं, यहाँ पे 0 है। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है सी, जो कि मेरे पास 2.3010। तो लिहाजा ये मेरी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट मेरे पास इसका 7th पार्ट है जो कि log 0 इज मीन्स log 0 की वैल्यू पूछ रहा है कि हमारे पास log 0 की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन गिवन है हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या अनडिफाइंड। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन मुझे बतानी है। अगर मैं अपने कैलकुलेटर पर यहाँ टाइप करता हूँ log और साथ में 0 लिखता हूँ, तो जैसे इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये मैथ एरर आ रहा है, मीन्स के इसका मतलब log 0 की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, और अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो इस तरह मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी डी। तो लिहाजा हम डी को इन सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है जो कि log 10,000 और 10,000 की कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 3 4 5। तो हमने इसकी करेक्ट ऑप्शन देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि मुझे log 10,000 की वैल्यू बतानी है। तो 10,000 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये मैं लिख लिया 10,000, इसको मैं 10 से ले रहा हूँ तो 10 1 द 10 और ये 30 एज इट इज अगेन 10 1 द 10 और ये वाला जो 2 0 है इसको हम एज इट इज लिखते हैं अगेन 10 1 द 10 और ये 0 एंड 10 1 द 10। मीन्स कि मेरे पास जो 10,000 का एलसीएम है वो 4 टाइम 10 है। तो यहाँ लिखेंगे log 10 की पावर 4। तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर 4 है ये मेरे पास शुरू में आ जाएगी log से और साथ में वैसे के वैसे। अब मेरे पास ये कॉमन लॉगरिथम, अगर कॉमन लॉगरिथम है तो यहाँ पे मेरे पास इस लॉग की जो बेस होगी वो 10 होगी। तो इस तरह मेरे पास log 10 पे अप्लाई हो रहा है, वही नंबर इसकी बेस में है, तो लिहाजा इसकी जो वैल्यू होगी 1 के इक्विवेलेंट होगी और 4 1 से मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास आएगा 4। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में मेरे पास जो 4 है वो सी में है, तो लिहाजा फिर हम सी को इन सर्कल कर देंगे क्योंकि ये हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास इसका 9th पार्ट है जो कि log 5 प्लस log 3 इज मीन्स कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है और ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है log 5 प्लस log 3 के। अब दो लॉग नंबरों पे अप्लाई और इनके दरमियान प्लस का साइन है, हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अगर इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 और ये बेसिकली हमने लिखा है बाय द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो मैं नेक्स्ट इसमें लॉग लिखूंगा और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 15। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए मेरे पास log 15 आ रहा है डी ऑप्शन में, तो लिहाजा फिर हम डी को इन सर्कल कर देंगे। हमारे पास डी जो उनकी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास इसका जो 9th पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू द 81 इन आ लॉगरिथम फॉर्म इज मीन्स कि मेरे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो ये 4 ऑप्शन डिफरेंट है। अब हमने चेक करना है इसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो यहाँ लिखते हैं हम 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल पहले आप लॉग लिखोगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास जो बेस है वो 3 है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस 3 है तो लॉग में जो बेस है वो यहाँ पे लिखी जाती है जी के साथ और जी के बिल्कुल नीचे करके। और नेक्स्ट मेरे पास इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 81 है, तो लिहाजा 81 लॉग के साथ अप्लाई हो जाएगा और जो बाकी बच रहा है वो मेरे पास 4 नंबर बच रहा है। तो लिहाजा इस 4 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो इसके मुताबिक हम अपनी करेक्ट ऑप्शन देखते हैं वो किस नंबर पे है। तो इसके मुताबिक हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी ऑप्शन। तो लिहाजा फिर हम सी ऑप्शन को इन सर्कल कर देंगे कि भाई ये हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन आ साइंटिफिक नोटेशंस मींस कि मेरे पास जितने भी दर्ज नंबर है मुझे इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखना है जो कि हमारे पास है 0.000567।
तो मीन्स के पहले हम इसको रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 0.00567, मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये है कि आपने अपने नंबरों को इस मेथड में लिखना है जहां में जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10 है, मीन्स के 1 से बड़ा और 1 भी शामिल है और लेस देन 10 है। और n के बारे में कहा गया कि ये हमारे पास इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इस पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट डिजिट के बाद इसको मूव करवाना है। तो जैसे मैं इस पॉइंट को जो कि यहाँ पे उसको उठा के इस ये फर्स्ट डिजिट के बाद लाता हूँ तो चेक करते हैं ये कितने टाइम आगे मूव कर गया। जितने टाइम ये आगे मूव करेगा वो हम 10 की पावर में लिख देंगे। तो काउंट करते हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 और 4, मीन्स के 10 की पावर 4 टाइम मूव कर रहा है। अब आपने देखना है कि ये पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है। तो देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है देन जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है देन आपने इसको पॉजिटिव लिखना है। तो लिहाजा फिर हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे कि ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 734। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखें इसका मुझे कहीं भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसका कहीं पॉइंट नहीं है तो कंफर्म है इसका पॉइंट एंड पे है और मुझे इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाना है। तो लिखेंगे 7.34, मीन्स के फर्स्ट डिजिट के बाद मूव कराया था। अब इसको काउंट करें ये कितने डिजिट आगे मूव करके आया है। तो यहाँ से देखेंगे 1 और ये 2, मीन्स के 2 टाइम मूव करके आया। तो फिर हम 10 की पावर 2 लिखेंगे। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो उसके लिए चेक करें हमारा पॉइंट किस तरफ जा रहा है। तो देखें हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। अगर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अगर ये राइट साइड की तरफ जाता है तो 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। तो पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ इसके सेम ही मीनिंग है। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्राइटेरिया ये था कि आपने इस मेथड में अपने नंबरों को कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे 10 की पावर में तो ये ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास जो a है वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि a के बारे में कहा गया था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10 होना चाहिए, मीन्स के 1 शामिल हो और 10 शामिल ना हो। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये 1 से नंबर लेस देन है, मुझे 1 और 10 के इसको बिटवीन लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को सिंपली फर्स्ट डिजिट के बाद मूव कराऊंगा तो ये 1 और 10 के बिटवीन आ जाएगा। तो अब हम इसको मूव करवाते हैं। तो ये यहाँ पे है, तो जैसे ये फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करेगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.3। तो अब देखें कितने टाइम ये मूव कर रहा है, ये जस्ट 1 टाइम मूव कर रहा है। तो फिर हम 10 की पावर लिखेंगे 1। अब देखिए ये मेरे पास किस तरह मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है हमारे पास राइट साइड की तरफ। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ मैं 1 के साथ माइनस लगाऊंगा और बाकी ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 को मैं एज इट इज ही लिखूंगा। अगेन 3.3 को एज इट इज लिखते हैं। तो मेरे पास देखें ये 2 नंबर मल्टीप्लाई और इनकी बेस सेम है। अगर इनकी बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो लिखूंगा -1 + 3 और अगेन मैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1 + 3 दैट इज इक्वल टू द +2 और ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 की स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मींस के मेरे पास जितने भी नंबर है मुझे इन सब को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मींस कि इनको सिंपल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 की जो पावर्स आ रही है ना यहाँ पे उन सब को मुझे एलिमिनेट करना है। अगर मैं 10 की पावर को एलिमिनेट करता हूँ ये नंबर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। तो मुझे ये जो 10 की पावर है इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास सबसे पहले चेक करूंगा 10 की पावर कितनी है। 10 की पावर 3 है लेकिन वो पॉजिटिव है। अगर 10 की पावर मेरे पास पॉजिटिव है तो ये जो मेरे पास पॉइंट है तो ये डेफिनेशन के मुताबिक ये पॉइंट मूव करेगा राइट साइड की तरफ। अगर मेरे पास 10 की पावर नेगेटिव होती तो ये पॉइंट मूव करना था लेफ्ट साइड की तरफ। अब हम इसको मूव करवाते हैं ताकि ये जो 10 की पावर 3 करके लिखा हुआ ये मेरे पास एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा 2 की पावर 3। अब मुझे इस पॉइंट को 3 टाइम मूव करवाना है राइट साइड की तरफ क्योंकि पावर पॉजिटिव है। तो जैसे यहाँ से ये पॉइंट मूव करके यहाँ आएगा ये 1 और फिर यहाँ से मूव करके ये 2 ये 3 यहाँ तक पॉइंट आएगा। तो लिहाजा ये पॉइंट एंड पे आप लगाओ या ना लगाओ इसके सेम ही मीनिंग है। तो ये मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशंस है जो कि इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास इसको सेकंड पार्ट है जो कि 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4। अब मुझे इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखें यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ क्योंकि मेरे पास जो पावर वो नेगेटिव है। तो लिहाजा हम इस पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब हम इसको मूव कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा 8.794। अब ये मेरे पास पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट को मूव करवाना है 4 टाइम लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को रेस करते हैं। तो सपोज कर लिए पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया ये 1 और यहाँ से 1 0 लगा के यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये मेरे पास 2
और यहाँ से मूव करेगा 3 और यहाँ से ये मूव करेगा तो ये 4 और नेक्स्ट हम साथ में शुरू में 0 लगा देंगे, तो साथ में यहाँ पे इक्वल भी मेंशन कर देंगे। तो ये मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो नेक्स्ट मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है जो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि मेरे पास जो पावर है वो नेगेटिव है। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ 6 पे पॉइंट किधर है। तो अगर 6 का कहीं पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा तो कंफर्म है इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा एंड पे। तो यहाँ से उसको उठा के मुझे 6 टाइम पीछे की तरफ मूव करवाना है। तो अब हम इसको मूव करवाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 6 लिखते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे था। तो जैसे यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे आएगा तो ये कहलाएगा फर्स्ट डिजिट, और देन मैं यहाँ 0 लगा के इसको रिमूव करूंगा। यहाँ पे ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो इस तरह ये 6 डिजिट आगे मूव कर चुका हुआ है। तो साथ में हम यहाँ पे एक 0 मेंशन कर देंगे, जो कि अब लगाओ या ना लगाओ इसके सेम ही मीनिंग है। और साथ में हम इक्वल का साइन मेंशन कर देंगे कि ये मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ लॉगरिथम फॉर्म। मींस कि मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है मुझे इन सबको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। अब ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं, पहले इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लो a की पावर x इज इक्वल टू y में लिखता हूँ। ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है जी। हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने बेस देखनी है। हमारे पास बेस क्या है, तो यहाँ देखें तो हमारे पास बेस a है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास बेस a है तो लॉगरिथम फॉर्म में ये जो बेस है ये g के साथ नीचे करके लिखी जाती है। तो लॉगरिथम फॉर्म में जो बेस है वो बेसिकली यहाँ पे होती है नीचे g के साथ, और जो इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास जो वैल्यू है y उसको हम लॉग के साथ लिखते हैं। और जो बाकी मेरे पास वैल्यू बच रही है, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास बच रही है x, तो इसको हम इक्वल लगा के इक्वल के दूसरी तरफ लिखते हैं। तो इस तरह ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तब इसी फॉर्म को हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो था 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 187। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, और मेरे पास एक्सपोनेंशियल में जो बेस है वो 3 है, तो लिहाजा लॉग में जो बेस है वो g के साथ नीचे करके लिखी जाएगी। और इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू मेरे पास 2187 उसको हम लॉग के साथ लिखेंगे। और जो बाकी मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो 3 को हम इक्वल लगा के दूसरी तरफ लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि मेरे पास a की पावर b इज इक्वल टू c। मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे। बेस मेरे पास यहाँ पे a है, तो लिहाजा लॉग में बेस हम यहाँ लिखते हैं। इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास c है, तो इस c को इस g के साथ लिखेंगे और इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास यहाँ पे जो b बच रहा है इसको इक्वल लगा के इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, जो कि 12 की पावर 2 जो कि इक्वल किया गया 144 के। ये एक एक्सपोनेंशियल है, तो इसकी हम लॉगरिथम फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले लॉग लिखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो 12 है, तो लिहाजा 12 फिर हम यहाँ लिखेंगे। इक्वल के दूसरी तरफ 144 है, तो 144 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास बच रहा है 2 पावर में उसको इक्वल के इस तरफ लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मुझे अपने क्वेश्चन के जितने भी ये पार्ट्स हैं इसके, उन सब को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस कि अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लॉगरिथम फॉर्म में है और अब इनको मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि मेरे पास है जी log 8 जिसकी बेस है 4, जिसको इक्विवेलेंट किया गया है x के। तो यहाँ मुझे इस लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं ये क्वेश्चन मेरे पास किस टाइप का है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है कुछ इस तरह बनती है कि लेट्स सपोज कर लो मेरे पास एक log है, ये किसी नंबर x पे अप्लाई हो रहा है और उसकी बेस a है और जिसको इक्विवेलेंट किया गया है y के। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा कि आपने सबसे पहले बेस देखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो a है, तो आपने a लिखना है। इक्वल को दूसरी तरफ मेरे पास क्या है y है, तो आपने इस बेस की पावर में y लिखना है और देन जो बाकी मेरे पास जो x बच रहा है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ आपने लिख देना है। तो इस तरह ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का मेथड है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले बेस देखनी है। हमारे पास बेस क्या है, मेरे पास यहाँ पे बेस 4 है तो वो लिखनी है। देन इक्वल के दूसरे तो जो वैल्यू है वो आपने इस बेस की पावर में लिखनी है। तो यहाँ मेरे पास x है, तो x को मैंने 4 की पावर में लिख दिया। देन इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास वैल्यू बच रही है 8 उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये एक लॉगरिथम फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, जो कि log 7 to 9 जिसकी बेस है 9, जिसको इक्विवेलेंट किया है 3 के।
अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने बेस लिखनी है जो कि मेरे पास 9 है, इक्वल को दूसरी तरफ हमारे पास 3 है, तो 3 को 9 की पावर में लगाना है और देन इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास जो नंबर बच रहा है 7 to 9 उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो ये मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है जो कि मेरे पास है जी log 1024 और बेस हमारे पास यहाँ पे 4 है जिसको इक्वलेंट किया गया 5 के। अब ये लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बेस लिखना है, इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 5 है तो 5 को 4 की पावर में लगाना है, देन इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास 104 बच रहा है वो यहाँ हमने लिख देना है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।